क्या आप जानते हैं कि यमराज की अग्र संदिनी में आपके नाम के आगे पापों के काले अक्षरों को कौन मिटा सकता है? वो कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, बल्कि एकादशी का व्रत है जो भगवान की करुणा का प्रतीक है। हम उस अनंत काल चक्र के सहभागी हैं जिन्होंने 84 लाख योनियों की ठोकरें खाई हैं। कभी पशु बनकर तड़पे तो कभी कीट बनकर कुचले गए, लेकिन कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य देह किसी ऐश्वर्य या भोग के लिए नहीं मिला। ये तो वैकुंठ के द्वार का वो इकलौता मार्ग है जो इस भौतिक संसार की धूल में धुंधला होता जा रहा है। पाप मोचनी एकादशी के दिन यदि हम अपनी इंद्रियों को, इस शरीर को, चेतना को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हम इस भौतिक जगत के भव बंधन से छूट सकते हैं। ये केवल एक उपवास नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का वो शंखनाद है जो जन्म जन्मांतर की मैल को धोकर हमें साक्षात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करता है। आइए बिना अधिक समय गंवाए पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। कल्पना कीजिए उस घोर तपस्या की जहां महर्षि च्यवन के पुत्र मेधावी मुनि चित्ररथ वन में अपनी इंद्रियों को वश में कर निराहार रहकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का सिंहासन डोल उठा। लेकिन माया देवी भी बड़ी बलवान है। जब तक व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम की अटूट आस्था न हो, तब तक कामदेव की एक हल्की सी हवा भी बड़े बड़े पर्वतों को हिला देती है। देवराज इंद्र ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा, जिसने अपनी सुंदरता और संगीत के मायाजाल से मुनि के वर्षों के तप को क्षण भर में धूल धूल कर दिया। वो मेधावी मुनि जो कभी ब्रह्म मुहूर्त में हरिनाम का कीर्तन करते थे, वो अब माया के वशीभूत होकर समय का भान ही खो बैठे। मंजू घोषा एक अप्सरा थी जिसका काम ही था मुनि के मन को मनोरंजन, कामुकता और संगीत से बांधे रखना। मुनि अपनी साधना भूल चुके थे, इसलिए उनका दिन अब माला जपने में नहीं, बल्कि मंजू घोषा के संगीत को सुनने में, स्वादिष्ट भोजन करने में और उसके साथ आमोद प्रमोद में बीतता था। चूंकि वहां कोई अनुशासन नहीं बचा था, इसलिए उनके जीवन में सुबह और शाम का अंतर खत्म हो गया था। एक शाम जब मुनि ने खिड़की से बाहर देखा और अपने आसपास के वातावरण पर गौर किया तो उन्हें बदलाव नजर आया। सबसे बड़ा झटका वो था जब उन्होंने अपनी जर्जर देह, कांपते हाथ और सफेद बालों को देखा। उनकी रूह कांप गई, क्योंकि उस एक पल में माया का सपना टूट गया और उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन का सूर्यास्त होने वाला है। 57 वर्ष बीत गए थे। यही है इस संसार का सत्य। माया हमें समय की बर्बादी का एहसास तक होने नहीं देती, और जब आंख खुलती है तब तक भक्ति की अमूल्य पूंजी और ये दुर्लभ मानव जीवन दोनों समाप्त होने की कगार पर होता है। मेधावी मुनि को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उन्हें समझ आया कि उन्होंने एक तुच्छ आकर्षण के लिए अपने वर्षों की कमाई और दुर्लभ साधना को दांव पर लगा दिया। वो थर थर कांपते हुए अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, मैंने अपनी भक्ति खो दी, मैंने अपने कृष्ण को भुला दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? महर्षि ने कहा, पुत्र हताश मत हो, क्योंकि भगवान कृष्ण करुणा के सागर हैं। मुनि और उस अप्सरा दोनों ने जब माधव की शरण में जाकर ये व्रत किया तो साक्षात चतुर्भुज रूपधारी विष्णु की कृपा से उनके सारे पाप जलकर भस्म हो गए और उन्हें पुनः अपना दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। ये कथा प्रमाण है कि पाप करना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, लेकिन उस पाप को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही असली बुद्धिमत्ता है। इस पावन व्रत को मनाने की विधि का संबंध केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि चेतना का शुद्धिकरण है। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्योदय से पूर्व जागकर हम साक्षात भगवान की कृपा का आवाहन करते हैं। इस दिन का सबसे बड़ा निषेध है अन्न, चावल, दाल और अनाज का पूरी तरह त्याग। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में निवास करता है, इसलिए अन्न खाना साक्षात पाप खाने के समान है। इस दिन हमें संकल्प लेना है कि आज मेरी इंद्रियां केवल भगवान की सेवा में होंगी। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। साथ ही किसी की निंदा करना या क्रोध करना आपके पुण्य को कम कर सकता है। श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कीर्तन और श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में समय बिताना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा जल या फलाहार करते हुए अपने मन को श्रीमद् भागवतम के श्रवण में लगाएं।
एकादशी की रात्रि का जागरण इस व्रत की शक्ति को और बढ़ा सकता है। दीप जलाकर संकीर्तन करते हुए वो रात गुजारे, क्योंकि वो रात्रि साक्षात वैकुंठ का द्वार खोलती है। अगले दिन यानी द्वादशी को पारण का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पारण के समय का उल्लंघन करना व्रत को निष्फल कर सकता है। ये पूरी प्रक्रिया केवल एक दिन की विधि नहीं, बल्कि अपने अहंकार को गलाने और भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने का एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। मृदंग और झांझ की थाप पर जब भक्त झूमते हैं तो स्वर्ग के देवता भी उस दुर्लभ मानव अवसर को तरसते हैं। पाप मोचनी एकादशी के पवित्र दिन पर मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ मत गवाएं। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और एक शुद्ध निर्मल जीवन की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, जिसके रक्षक स्वयं गिरिधारी हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं जो भगवान कृष्ण की करुणा से बड़ा हो। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।